नमस्कार दोस्तों, रेनू एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जिसका भी नेट का एग्ज़ाम है दोस्तों, वो लोग अपना अच्छे से तैयारी करें, क्वेश्चन सॉल्व करें, PYQ भी देखें और जिसका TGT PGT है वो चीज़ों को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करें। थोड़ा सा अंदर जो चीज़ें हैं, जैसे आपको अगर शब्द शक्ति पढ़ना है तो अभिधा, व्यंजना, लक्षणा और लक्षणा के जो प्रकार भी होते हैं उनको भी देख लो। व्यंजना के जो शाब्दिक अर्थी व्यंजना होती है उसको भी देख लो, क्योंकि ये सब एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन जो नेट के विद्यार्थी हैं उनका जो अपना शॉर्ट नोट्स है या जो भी उनके किताबें हैं, रिवीजन का जो माध्यम है उसको अपना टारगेट बनाएं। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो सफलता जल्दी मिलेगी। तो आइए हम ज़्यादा देर नहीं करते हैं। हमारे आज के जो उपन्यासकार हैं कमलेश्वर हैं। कौन है? कमलेश्वर हैं। और हाँ दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बेहतरीन ट्रिक से चीज़ों को याद करते हैं। आइए देखते हैं कौन है कमलेश्वर। कौन है? कमलेश्वर है। कमलेश्वर, मेरे गांव में ना एक कमलेश नाम के व्यक्ति हैं, अभी भी हैं। वो कहाँ गए थे? बाहर गए थे, मतलब आउट ऑफ इंडिया बाहर गए थे। तो आके वहाँ से बता रहे थे कि मतलब वहाँ पे कैसी परिस्थितियाँ हैं, इंडिया वालों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। और वो आना भी चाहते थे लेकिन वो आ नहीं पा रहे थे, उनका वीज़ा नहीं बन पा रहा था। तो हमने क्या किया था, वहीं से अपनी ट्रिक बनाई थी, वहीं से इनकी सारी रचनाओं को क्या किया था, रिलेट कर लिया था, जोड़ लिया था। तो ऐसे आप भी कर सकते हैं। आपके भी इर्द गिर्द अगर ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे संबंधित कोई कवि या लेखक है तो उनसे जोड़ कर अगर आप रचनाओं को याद करते हैं तो वो जिंदगी में कभी नहीं भूल सकती। अब इनमें से अगर मुझे कहीं भी कभी भी कोई रचना पूछ ले तो मैं तुरंत बता दूंगी। क्यों? क्योंकि मैंने उनके जीवन से संबंधित इन रचनाओं को ऐसे जोड़ के याद कर लिया है। तो जब बाहर जाते हैं दोस्तों कमलेश्वर, तो वहाँ वो मुस्लिम कंट्री थी, सऊदी अरब शायद गए थे। तो मुस्लिम कंट्री है, वहाँ पे जो है हिंदू के साथ बहुत ही स्ट्रिक्ट, वहाँ पे हिंदू जो वहाँ की मुस्लिम औरतें होती है बुर्के में रहेंगी, उनको कोई देख नहीं सकता है, किसी को मतलब कोई नज़र उठा के उनकी तरफ देख नहीं सकता है। बहुत सख्त कार्रवाई वहाँ पे होती थी, अभी पता नहीं लेकिन पहले ऐसा था। तो वो बता रहे थे। तो क्या है, एक सड़क 57 गलियाँ, मतलब कमलेश्वर जाते हैं एक सड़क 57 गलियों से। जब कोई बाहर जा रहा है तो दुनिया भर के रास्ते, इधर उधर से समुद्र रास्ता, फिर इसके बाद फिर जो भी गाड़ी वगैरह से जाएगा, तो एक सड़क 57 गलियां रहती हैं। जब वो जा रहे थे बाहर तो एक सड़क 57 गलियां रहती हैं और एक डाक बंगला में जाके पहुंचते हैं। क्या करते हैं? एक डाक बंगला में जाके पहुंचते हैं और लौटे हुए मुसाफिर, मतलब वहां जाने के बाद जब उनको पता चलता है ऐसी ऐसी स्थिति है तो वो लौटना चाहते हैं, लौटे हुए मुसाफिर की तरह वह लौटना चाहते हैं। लेकिन क्या होता है, समुद्र में खोया हुआ आदमी। लेकिन जैसा कि सब विदेश जाते हैं समुद्री रास्ते से, तो वो समुद्र में ही खोए रहते हैं, समुद्र में ही क्या करते हैं, खोए रहते हैं, उनको जाने का रास्ता नहीं मिलता है। काली आधी, जो आधी आती है, वहाँ तूफान आता है, ज्वार भाटा आता है, वो उनको कैसी लगती है? काली लगती है। कैसी लगती है? कमलेश्वर, का से कमलेश्वर, का से काली। और पीली आधी किसकी है, ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। काली आधी, पीली आधी, ये बहुत पूछता है। तो काली, तो कमलेश्वर, का से काली, का से कमलेश्वर। तो कमलेश्वर को जो है वहां पे जो ज्वार भाटा समुद्र में आ रहे हैं, जो आधियां आ रही हैं, वो कैसी लग रही हैं? काली लग रही हैं। कैसी लग रही हैं? काली लग रही हैं। वो आगामी अतीत, वो अपने आगामी, मतलब अपने आगामी अतीत को देखते हैं। तीसरा, एक उनको तीसरा आदमी मिलता है, एक उनको तीसरा आदमी मिलता है जो कहता है ठीक है मैं तुम्हें तुम्हारे गांव छुड़वा दूंगा। वही बात जब वो कहता है तीसरा आदमी को मैं तुम्हारे गांव छुड़वा दूंगा, तो वही बात वो सुबह दोपहर शाम, कमलेश्वर जो हैं वही बात, कब मुझे अपने गांव छोड़ोगे, अपने घर पे, सुबह दोपहर शाम तक वही बातें करते हैं। कितने पाकिस्तान, कहते हैं हमें कितना दिन इस पाकिस्तान में रहना होगा। हालांकि वो दूसरी जगह गए थे
लेकिन हमने रिलेट कर लिया था। कहते हैं कितने दिन हमें इस पाकिस्तान की तरह जो देश है यहाँ पे कितने दिन रहना पड़ेगा। फिर से एक बार देखिए, कमलेश्वर हैं, विदेश जाते हैं, एक सड़क 57 गलियों के माध्यम से एक डाक बंगले में पहुंचते हैं और इसके बाद वो लौटना चाहते हैं। जब डाक बंगले में चले गए ना तो वो लौटे हुए मुसाफिर लौटना चाहते हैं, लेकिन खोया हुआ क्या है, समुद्र में खोया हुआ आदमी, लेकिन वो वहीं समुद्र में खोए रहते हैं। और उनको आधी कैसी लगती है, काली आधी लगती है, आगामी अतीत में खो जाते हैं। एक तीसरा आदमी मिलता है, कहता है मैं तुम्हें तुम्हारे घर छुड़वा दूंगा। फिर वही बात वो सुबह दोपहर शाम तक करते रहते हैं। कहते हैं कितने दिन इस पाकिस्तान जैसे देश में रहना पड़ेगा। तो दोस्तों कितनी आसान सी ट्रिक है। आपको लग रहा होगा कितनी सारी रचनाएं हैं, हम कैसे याद करें, तो एकदम आसान सी ट्रिक है। कमलेश्वर हैं, वो विदेश जाते हैं और एक सड़क 57 गलियों के माध्यम से जाते हैं। एक डाक बंगला मिलता है, उसमें भाई जब कोई कहीं जा रहा है तो उसको बंगले में ही तो रुकेंगे, कहीं होटल वगैरह। तो एक डाक बंगले में रुकते हैं, लेकिन सब कुछ उनको जब मालूम हो जाता है तो लौटे हुए मुसाफिर की तरह लौटना चाहते हैं, लेकिन वहीं समुद्र में खोए रहते हैं, समुद्र में खोया हुआ आदमी। और इसके बाद आंधी जो आती है वो काली आंधी लगती है। फिर वो आगामी अतीत में खोए रहते हैं कि एक इनको तीसरा आदमी मिलता है और वो वही बात करते हैं कि मुझे सुबह दोपहर शाम कितने दिन इस पाकिस्तान जैसे देश में रहना पड़ेगा। तो कैसी लगी आप लोगों को ये ट्रिक, आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। इसी तरह वीडियो आप लोगों को देते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।